रुपया फीस लेते हैं। हमारा फीस 500,000 नहीं है, 2-4 हजार नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं। मेरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। उतना रुपया लेते हैं, तब जाते हैं लोगों को सलाह देने। पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि ये संकल्प लेकर आए हैं, इस मिट्टी का कर्ज है कि अगर हमारे जैसे आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा बिहार को सुधारने का प्रयास करने का, तो किसका हिम्मत पड़ेगा? यही गांव के स्कूल से पढ़े हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। कुछ लोग जो हमको जानते हैं वो बताएंगे आपको कि पिछले 10 वर्ष में जिसको भी हमने मदद किया, जिसको सलाह दिया, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। और हमसे सलाह लेने के लिए लोग बताते हैं कि नेता और दल बहुत पैसा देता है। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब 500,000 में वो काम छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि इतना रुपया पैसा शान शौकत छोड़कर गांव में गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? तो काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। आप विधायक मुखिया बनाते हैं, हम एगो दुगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं, लेकिन हमने देखा नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। भाई जो जीता वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं वो आदमी जीत कर राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसलिए ये अभियान चला रहे हैं। वोट क्यों नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुनकर आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस बिहार में लोगों ने गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार है, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। हम 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे जो हमारी समझ है, आपको रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके गांव में पढ़ाई और बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। नहीं होगा तो प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब आपने अभी कहा कि बरौड़ा यहाँ का सबसे पढ़ा लिखा गांव है, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। आपके गांव की दुर्दशा अभी आपके सामने दिखाएंगे, 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है, हाँ या ना बोलना है। और आपको दिखेगा कि आप किसी अनपढ़ गांव के मुकाबले ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हम 5000 गांव में गए हैं पैदल और हर जगह जाकर हमने ये पूछा है। जरा सब लोग, जितने लोग यहाँ आए हैं, सोच कर बताइए कि आपके गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है हाँ या ना, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पीछे जो लोग खड़े हैं उसको भी बोलना है, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। बताइए आपके गांव में पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले। देखिए गांव का लोग कितना समझदार है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, गरीब अमीर, युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ने का रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको ये समझ है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आपको पहले से है, कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है।
अब अभी आपको दिखाते हैं आपकी दुर्दशा। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार इस पढ़े लिखे गांव में ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने आज तक जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। किसी का हिम्मत नहीं है कि एक हाथ उठाकर बोल दे कि हमने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। यही बिहार की दुर्दशा का कारण है। कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में कभी वोट नहीं दिया, तो होगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? किसको वोट दें हम लोग? अभी आपको 2 मिनट में दिखाते हैं कि आप वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो अभी आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। अब हम अभी बताना शुरू करेंगे। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सारे लोग जरा सोच के बताइए, पूरे बिहार में रामगढ़ में आपके गांव में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरा गला मत फड़वाइए। 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, बिहार का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं ठीक हुआ, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग लालू जी के जंगल राज से परेशान थे, बिजली पानी सड़क नहीं था। लोगों ने कहा नीतीश को वोट देंगे, नीतीश के राज में बिजली सड़क सुधरेगा। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे जोर से बोलो, बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, हमारा दशा कुछ भी हो, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन बिहार में देश में सबसे पहले जाति का जनगणना और जाति का बात घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ इतना बड़ा गांव है, मुंह में लोगों का आवाजें नहीं है। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो काहे के लिए 4 बार चिकरवा रहे हैं? हाँ ना बोलिए। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का के भाषण सुन के। बहुत लोग कहता है भैया हम भाजपा को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को दिए हैं। काहे दिए हो? कहता है मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से रामगढ़ से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर इस चलाक गांव के लोगों ने वोट दिया जो नहीं मिला? आप तो बोले कि भैया हमको कुछ मिला ही नहीं, और हम अभी पूछ रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि ना भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, सिलेंडर आ गया, बिजली मिल गई। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक हमने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो यही बताने आए हैं, बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बताने आए हैं। 2-2.5 साल से गांव गांव में घूमकर यही बात बता रहे हैं। आज आपके गांव में आए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं, यही बताने आए हैं
कि आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझदार बता रहे हैं, और 15 दिन के बाद वोट है। सब आदमी यहाँ पर कह रहा है कोई भाजपा को देंगे, कोई कह रहा है लालू को देंगे। मेरे भाई, 35 साल से जिन लोगों ने आपका ये दुर्दशा किया है, उसी को फिर वोट देने जा रहे हो और कह रहे हो कि हमारा दशा नहीं सुधर रहा है। आपसे चालाक आदमी तो हमको हजाम मिला, उससे पूछे कि अच्छा बताओ 35 साल में लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया? तो कहा भैया कोई फर्क नहीं है, जनता का भ्रम है, दोनों के राज में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। खाली फर्क इतना ही है कि लालू के राज में जनता का हजामत जो है वो अपराधी बनाता था, और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी लोग जनता का हजामत बना रहा है। लालू जी के राज में अंधेरा होने के बाद अपराधी गन लगाकर लूटता था, और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी दिन में ही कलम लगाकर आपको लूट रहा है। लेकिन यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं उसको ये नहीं दिख रहा है। कल अभी खेत का सर्वे हो रहा था, जमीन का सर्वे हो रहा था, आप बाप बाप चिल्ला रहे थे आपके केवाला के लिए, आपके खेत के रसीद के लिए 20-20 हजार रुपया आपको घूस देना पड़ा है। और आज यहाँ भाजपा का प्रत्याशी आया है तो आपको सब अपना कष्ट भूल गया, अब आपको अपना जात दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? अभी स्मार्ट मीटर लगा रहा है नीतीश कुमार, यहाँ मुखिया सरपंच लोग बैठे हैं, इन लोग का गर्दन दबाकर, इन लोग का गर्दन दबाकर लोगों का स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। सब अधिकार मुखिया सरपंच का खत्म हो गया, लेकिन फिर जात के नाम पर जाकर उसी को वोट देगा, तो कैसे सुधरेगा? न सुधरने वाला है। बिहार में आदमी कहता है हमारे पास विकल्प नहीं है। अरे भाई, विकल्प तुम्हारे पास आया है, कहां तुम विकल्प को अपनाना चाहते हो? कह रहे हैं भैया आप पढ़े लिखे आदमी प्रशांत किशोर आए हैं, आप बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप आगे आगे चलिए, विकल्प बनाइए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई इसको सुधार नहीं सकता है। जिस गांव में जाइए, 5000 गांव में लोग हमको कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया, राशन कार्ड बनाने में 1.5-2 हजार रुपया घूस लगता है, रसीद कटाने में 2000, खेत में 8000 5000 लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिल ही नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 लगेगा। तो जिसको जिसको लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, याद कीजिए अभी 3 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था, 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है, बिहार के लोगों का इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा, ये भी नहीं बुझा रहा है कि 500 रुपया में वोट बेचोगे। मुर्गा भात खा के जात के नाम पर जिसको आप वोट देते हैं, वही जीत कर जब आएगा तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेगा, और आप बाप बाप चिल्लाइएगा कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो भैया 500 रुपया लेके वोट दे रहे हैं, तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। जब मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दे रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। कि कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? जब कुछ जवाब नहीं मिलेगा तो लोग कहता है भैया यहाँ जात का राजनीति बहुत है। हम आपको बता रहे हैं कोई नेता यहाँ जात का राजनीति नहीं कर रहा है। हम रोज कैमरे पर कहते हैं लालू यादव जात का राजनीति नहीं करते हैं, जगता बाबू जात का राजनीति नहीं कर रहे हैं। लालू यादव अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का ही कोई लड़का बिहार का राजा बनेगा, सब यादव समाज के लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी कहते हैं मेरा लड़का राजा बनेगा और सब यादव समाज के लोग तुम लोग वोट दो। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो परिवार का राजनीति हुआ। लालू जी जगता बाबू राजपूत की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जगता बाबू अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। तो वो ये नहीं कह सकते हैं
कि रामगढ़ में कोई राजपूत का काबिल लड़का है उसको वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। जगता बाबू लालू यादव अकेले नहीं है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई दलित का नेता है। नेता को अपनी चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है। जात में आप और हम अजुराए हैं। देख लीजिए मांझी जी को, मांझी जी मुसहर समाज के नेता हैं, एक भी मुसहर का कल्याण नहीं हुआ। अपने बन गए एमपी मंत्री, लड़का बन गया एमएलए मंत्री, दूसरा पतोह लड़ रही है एमएलए, मुसहर बेचारा जहां था वहीं रह गया। तो जात में नेता नहीं उलझा रहे भाई, ये बुड़बक मत बनिए। जात का राजनीति नेता नहीं कर रहा है, नेता अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जात में आप और हम उलझे हुए हैं, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे हैं। तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहने आए हैं कि जिन नेताओं को अपने बच्चों की चिंता है, कम से कम आप अपने बच्चों की चिंता कर लीजिए। क्योंकि आप अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो कोई लालू, कोई मोदी, कोई नीतीश कुमार, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हम पैदल चलते हैं, रास्ता में अगर 100 लड़का हमको मिलता है, हर दिन 2 बरस पैदल चले, रास्ता में अगर 100 लड़का मिलता है, आधा से ज्यादा बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। यहाँ आप अपने गांव के बच्चों की दशा देख लीजिए, अपने पढ़ा लिखा समृद्ध गांव बता रहे हैं, आपके गांव के भी बच्चों के पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। कोई का बच्चा हो वो पढ़ नहीं रहा है। अगर गरीब का बच्चा या तो पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। और आदमी आपको जब अपने बच्चों की चिंता नहीं है, लालू जी का लड़का कैसे जीतेगा, मोदी कैसे जीतेगा, इस चिंता में पड़े हुए हैं। कुछ लोग हमको कह रहा है भैया बात आपका पूरा समझ गए हैं, 25 में आपके साथ है, 24 को छोड़ दीजिए। देखिए अपना दुर्दशा, अभी 35 वर्ष कुचाने के बाद मन नहीं माना है, कह रहे हैं कि एक बरिस और ठगाना चाहते हैं। मेरे भाई, रामगढ़ की जनता, आप आगाज कीजिए यहाँ से। अगर आपको जन सुराज अच्छा नहीं लगता है, जन सुराज को वोट मत दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, ये कम से कम नीतीश और भाजपा और आरजेडी, ये जिन लोगों ने 35 साल से इस देश, इस राज्य को बर्बाद किया है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, कम से कम उसको वोट मत दीजिए। इतना ही कहने आए हैं। और अगर वोट दोगे, अगर जाति के नाम पर, ढल के नाम पर, विचारधारा के नाम पर नीतीश भाजपा को, लालू को वोट दोगे तो अपने बच्चों के गुनाहगार आप स्वयं हैं, कोई दूसरा उसका गुनाहगार नहीं है। यही बात आपको बताने आए हैं। जन सुराज ठीक लगे उसको दीजिए, नहीं अच्छा लगे किसी निर्दलीय को दीजिए, वो भी अच्छा न लगे नोटा को दीजिए, लेकिन ये चोर बदमाश सबको मत दीजिए। दिवाली में हिंदू समाज में कहा जाता है, दिवाली में लक्ष्मी को बुलाना है। लक्ष्मी जी किसके घर में आती हैं? दिवाली का पूजा होता है बाद में, पहले घर का सफाई होता है। तो जैसे पहले सफाई कीजिएगा तब लक्ष्मी जी का पूजा होगा। तो बिहार में अगर व्यवस्था सुधारना है तो झाड़ू लेकर इन जितने बदमाश करप्ट नेता भ्रष्टाचार वाले हैं, इनको झाड़ू देकर बाहर भगाइए, तभी लक्ष्मी का निवास होगा। अन्यथा दरिद्रता जाएगा नहीं, ये दरिद्रता जाने वाली नहीं है। और ये समझ लीजिए, यहाँ बहुत कुछ पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, वो समझ रहा है कि हमारा लड़का तो बंगलोर में पढ़ता है, भैया हमारा लड़का तो दिल्ली में है। हम आपको भी बता रहे हैं अपने अनुभव से, आपका भी भला होने वाला नहीं है। हम अपने गांव-गांव घूमकर जो अनुभव किया उसके आधार पर बता रहे हैं। गरीब का बच्चा बाहर गया है मजबूरी में, मजदूरी करने के लिए। जब वो बूढ़ा हो जाएगा, शरीर थक जाएगा तो वापस आएगा। अभी साल में एक बार आता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाएगा तो अपने घर आएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोगों के बच्चे हैं, हमारा बच्चा, आपका बच्चा जो एक बार बिहार छोड़कर चला गया, अब कितनों आप मेहनत कर लीजिए, कितनों बड़ा घर बना लीजिए, वो वापस बिहार लौटने वाला नहीं है। हमारे बाबूजी ने बहुत बड़ा घर बनवाया है, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। मेरे भाई, अगर बिहार डूबेगा तो उस जहाज में बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, चाहे आप अगड़े हैं कि पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान,
गरीब हैं या अमीर, सब आदमी डूबेगा। इसलिए आपके पास ये अवसर है, खड़ा होइए, संकल्प लीजिए, एक बार कम से कम अपने बच्चों के गुनाहगारों को वोट मत दीजिए। यही बात कहने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो जिसको वोट देना है दे दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा लड़का पटना रामगढ़ में नहीं पढ़ता है, हमारा लड़का देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। हमारे माँ बाप यहाँ नहीं रहते हैं, हम यहाँ नहीं बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ बीमार पड़ेंगे तो हमको हेलीकॉप्टर से लोग ले जाएगा। लेकिन आपके बच्चे यहाँ रहते हैं, ये आपकी जमीन है, ये आपको सजग होना है। अगर आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो जाति धर्म से ऊपर उठिए और इन गुनाहगारों को सजा दीजिए, इनको वोट का चोट पहुंचाइए, तभी बात बनेगी, न तो बिहार सुधरने वाला नहीं सुधरेगा। आपको ये भी बता देते हैं अंतिम बात, आप कुछ भी कर लीजिए, अब आपका जीवन भी नहीं सुधरने वाला है। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो आपका बीत गया, अब क्या आपका जीवन सुधरेगा? अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी अगर जग जाइएगा, कम से कम आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। यही बात कहने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो उससे भी अच्छा। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप पीछे के आदमी सब झारखंड में रहते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये मत बैठिए, 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए। अब संकल्प लेकर बताइए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन्होंने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उनको वोट नहीं देना है। नहीं दीजिएगा ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बहुत आदमी हाथ नहीं उठा रहा है, अपने को बहुत चालाक पूछ रहा है, न सुधरेगा। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? तो वोट किसको दीजिएगा? वोट किसको देना है? जनसुराज। ना, जनसुराज को देने से नहीं होगा। वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन एक ही संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों को लिए वोट देना है कि नहीं देना है? आइए हाथ जरा, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अगर देना है तो जरा बिहार की मिट्टी की ताकत दिखाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, अब पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। यहाँ के आदमी दूध दही नहीं खा रहा है, सब बेच रहे हैं लग रहा है।